मोटू और गौरी के घर खुशी का माहौल था। पूरे गांव में उन्हें बधाइयां मिल रही थी। मोटू का सीना गर्व से चौड़ा था और गौरी की मुस्कान पहले से भी ज्यादा नर्म और प्यारी। हर तरफ प्यार और हंसी का माहौल था। लेकिन कहानी तो कहानी होती है, जहां सब ठीक हो जाए वहां नया हंगामा खुद चलकर आ जाता है। और इस बार हंगामा था चाची चंपा की वापसी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। चाची चंपा का नया प्लान, इल्म वाली चाची। जब से गौरी की तबीयत ठीक हुई और खुशखबरी मिली, चाची चंपा की जलन बढ़ गई थी। वो सोचती रही, पहले वाली चालें तो चली नहीं, इस बार दिमाग से काम लेना होगा। एक दिन वो गांव में ढोल पीटती हुई घुसी। ढोल बज रहा था, लोग इकट्ठे हो रहे थे। चाची चिल्लाई, आज से मैं हूँ चाची चंपा इल्म वाली। हर दुख का हल, हर राज की खबर, हर बीमारी का इलाज बस चंपा के पास। गांव वाले हंसी भी रोक रहे थे और हैरान भी थे। एक दादी बोली, चाची तू कल तक फसाद वाली थी, आज इल्म वाली कैसे? चाची ने गर्व से कहा, बस मुझ पर ऊपर वाला का नूर उतर आया है। गांव बड़बड़ाने लगा, मगर मोटू और गौरी को कुछ पता नहीं था। अगली सुबह चाची लकड़ी की छड़ी घुमाती गौरी के घर पहुंची। मोटू बाहर आटा गूंथ रहा था। चाची बोली, मोटू पुत्र, गौरी पर साया लग रहा है, मैंने दूर से देख लिया है। मोटू के हाथ से आटा गिर गया। क्या साया किसका? चाची गहरी आवाज में बोली, बहुत खतरनाक है, अगर मेरा जादुई इलाज न किया तो मुश्किल हो जाएगी। गौरी अंदर से आई और बोली, कौन सा साया चाची? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चाची छड़ी घुमाते बोली, साया वही देख सकता है जिसके पास इल्म हो, और इल्म मेरे पास है। मोटू घबरा गया। तो अब क्या करें चाची? चाची बोली, 3 काम, घर में नींबू लटकाना। मोटू 1 हफ्ते तक सब्जी नहीं खाएगा। गौरी रात 12 बजे दरवाजे पर ताली बजाएगी। गौरी हैरान, मोटू परेशान। गांव वाले छुप छुप कर हंस रहे थे। गौरी का शक और मोटू की घबराहट लेवल 100। गौरी बार बार कहती रही कि ये सब चाची का ड्रामा है, लेकिन मोटू बोला, गौरी तुमने चाची की आंखों में नूर नहीं देखा? ऐसा नूर तो मैंने सिर्फ बल्ब में देखा है। गौरी ने माथा पकड़ लिया। फिर उसने तय किया, इस बार चाची को ऐसा सबक दूंगी कि फिर इल्म वाली बनने से पहले सोचेगी। गौरी का सीक्रेट प्लान, साया वापस आएगा। गौरी ने अपनी सहेलियों को बुलाया, सबको पूरी बात बताई। सब हंस पड़ी। चाची चंपा फिर फंसने वाली है। शाम को गांव की 2 औरतें चाची के पास दौड़ कर गईं। चाची मोटू के घर सच में साया दिख रहा है। चाची की आंखें चमक गईं। वो छड़ी लेकर मोटू के घर भागी। जैसे ही पहुंची, तेज हवा चली, दरवाजा धम से बंद हुआ। अंदर से गौरी की आवाज, मोटू। वो फिर आ गया। चाची अंदर भागी और अंदर घुसते ही धड़ाम धड़ाम ऊपर से ढका डिब्बा उसके सिर पर गिरा। काले आटे का पाउडर उड़कर उस पर चढ़ गया। उसकी शक्ल डरावनी हो गई। मोटू चिल्लाया, ओए साया चाची पर चढ़ गया। गौरी बोली, देखा चाची, साया तुम्हारे पीछे था, हमारे नहीं। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। चाची को समझ आ गया, ये सब गौरी की प्लानिंग थी। और चाची चंपा की माफी, मैं अब सुधर गई हूँ। अगले दिन चाची सबके सामने आई और बोली, मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हुई। मोटू ने उसे पानी दिया। गौरी मुस्कुराई, चाची अगर अपनी छड़ी कम हिलाती तो शायद ये हाल न होता। गांव वाले हंस पड़े। चाची ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं सच में सुधर गई हूँ। और वो वाकई शांत हो गई। नई खुशखबरी, गौरी की इच्छा। एक शाम गौरी आराम कर रही थी। मोटू उसके पैर दबा रहा था। गौरी बोली, मोटू बच्चा आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम कोई छोटा सा काम शुरू करो। मोटू बोला, क्या काम? गौरी ने कहा, ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। मोटू बोला, मैं मिट्टी के खिलौने बनाऊंगा, गांव के सबसे मजेदार खिलौने। गौरी ने खुश होकर ताली बजाई। मोटू बोला, पहला खिलौना हमारे बच्चे के लिए होगा। दोनों की आंखों में सपने चमकने लगे। अंत। लेकिन कहानी अभी बाकी है। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई। चाची सुधर चुकी थी। मोटू नया काम शुरू करने वाला था। गौरी बच्चे का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहानी जहाँ खुशी हो वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक नया किरदार गाँव में कदम रखने वाला है, जो मोटू गौरी की जिंदगी में फिर से हंगामा मचाएगा।